तो भाई इस वीडियो में मैं लाइव अटेम्प्ट करूंगा आईबीपीएस पीओ मेंस का क्वांट का सेक्शनल। तो ये पहला टेस्ट है जो मैं लाइव अटेम्प्ट करने वाला हूँ, क्योंकि भाई ये बहुत लेंथी टेस्ट रहता है। आप लोग पूरी इतना लंबा वीडियो देखना पसंद नहीं करते, लेकिन मैं पहला वीडियो बनाने का ट्राई कर रहा हूँ। इसका मैं टेस्ट 1 दे चुका हूँ क्वांट का, जिसमें मेरे मार्क्स थे 39 आउट ऑफ 60 और परसेंटाइल भी मैं दिखा दे रहा हूँ। इसकी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। मेरे परसेंटाइल जो थे वो 99.93 थे और 9th रैंक थी 13,000 लोगों में से। अब अपन इस वीडियो में मैं अटेम्प्ट करने वाला हूँ सेकेंड मॉक लाइव। आप लोग वीडियो दिखाने का पर्पस है कि अप्रोच देखें, आपकी अप्रोच कैसी होनी चाहिए। भी थोड़ा सा टाइम लगेगा क्वेश्चन करने में, तो आप लोग वीडियो में स्टे रहें, क्योंकि 8-10 क्वेश्चन में पेपर खत्म हो जाता है। 10 क्वेश्चन ने अगर आपने 2 मार्क्स के 10 क्वेश्चन कर लिए तो आपके 20 नंबर हो रहे हैं, और 20 नंबर बहुत होते हैं मेंस के लिए। तो थोड़ा सा आप पेशेंस रखें और वीडियो को थोड़ा देखने का ट्राई करें अप्रोच सीखने के लिए। बाकी आप लोग की मर्जी है, मेरा तो यही मोटिव है कि आप लोग थोड़ा सा अप्रोच सीखें, मैं कैसे हैंडल कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन अपन स्टार्ट करते हैं। टेस्ट सेलेक्ट कर लेते हैं इंग्लिश लैंग्वेज, ये टेस्ट स्टार्ट हो रहा है। तो पहले तो भाई अपनी जो अप्रोच रहेगी, पहले मेरी जो अप्रोच रहेगी, मैं पूरा पेपर देखूंगा कि पेपर में आया क्या क्या है ना। इधर से पहले ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन स्टार्ट हुए हैं। इसमें मुझे डीआई दिख रही है एक बार ग्राफ, और जिसके क्वेश्चन बहुत बड़े क्वेश्चन है ना। ये देखो बड़े बड़े क्वेश्चन है, तो इसको मैं एक बार के लिए अभी स्किप करूंगा और आप लोग को पहले मैं 1 नंबर वाले क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। ये 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, क्योंकि अगर मैं उधर वो क्वेश्चन करूंगा तो मुझे टाइम ज़्यादा लगेगा और आप लोग इतना वेट कर नहीं सकते। तो पहले अपन 1 मार्क्स की एडीआई बनाएंगे। एडीआई में क्या दिख रहा है, टोटल नंबर ऑफ पीपल है और नंबर ऑफ वेजिटेरियन प्लस नंबर ऑफ नॉन वेजिटेरियन, और इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ नॉन वेजिटेरियन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मेल्स प्लस फीमेल्स। ठीक है, तो ये परसेंटेज ऑफ नॉन वेजिटेरियन दिया है और नंबर ऑफ मेल नॉन वेजिटेरियन दिया। ठीक है, तो पी क्यू आर एस अपन स्टार्ट करते हैं। ये है पी क्यू आर एस। ठीक है, तो पहले तो अपन ये देख लेते हैं क्या दिया है इनमें। परसेंटेज ऑफ नॉन वेजिटेरियन, नंबर ऑफ मेल नॉन वेजिटेरियन। पहले अपन इधर कर लेते हैं वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन। नॉन वेजिटेरियन में मेल हो गया और फीमेल हो गया, और इनने कह दिया मेल नॉन वेजिटेरियन दिए, तो मेल हो जाएंगे इधर 40 और इधर हो जाएगा क्यू में 22 24 ही है ना। 1 2 3 4 डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा सा देखना पड़ेगा। 1 2 3 4, तो जीरो के बाद 2.5 5 7.5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 25, इधर हो जाएगा 25, इधर 20 और 80। 20 और 80, और फिर दे रखा है परसेंटेज ऑफ नॉन वेजिटेरियन। नॉन वेजिटेरियन का परसेंटेज दे रखा है कि ये नॉन वेजिटेरियन कितने परसेंट है। ठीक है, इसको अपन टोटल में कर लेंगे। अब चलते सीधा क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है फॉर सिटी आर नंबर ऑफ फीमेल नॉन वेजिटेरियन। फीमेल नॉन वेजिटेरियन दे रखी है ट्वाइस एज डेट ऑफ मेल, तो ये हो जाएंगी 40। फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल वेजिटेरियन इन सिटी, इन सिटी if the total number of male in city are 100। टोटल इधर भी देखो मेल हो जाएंगे, इधर फीमेल। टोटल मेल कितना दिया, 100 दिया, तो ये अगर 20 है तो ये हो जाएगा 80। अब इधर क्या दे रखा है, आर में चलते हैं। नंबर ऑफ नॉन वेजिटेरियन, आर में नंबर ऑफ नॉन वेजिटेरियन 20%, तो ये हो गए 20%, मतलब ये हो जाएंगे इधर 60। तो 60 20% की वैल्यू, तो टोटल हो जाएंगे 300। टोटल अगर 300 है तो 60 इधर 80, तो इधर आएगा 220। तो अपने फिर क्या पूछा है, फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल वेजिटेरियन, तो फीमेल तो 220 होगा। अब 220 नहीं 120 आंसर होना चाहिए। परसेंटेज ऑफ नॉन वेजिटेरियन, आर में परसेंटेज ऑफ नॉन वेजिटेरियन तो 20 है। नॉन वेजिटेरियन 20%, 6 5 30, टोटल हो जाएंगे 300। अच्छा ये 60 अलग, तो इधर आएगा 240, और 240 में से 80 गया तो 160।
ये अपना हो जाएगा 160 आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन नॉन वेजिटेरियन वेजिटेरियन सिटी पी। नॉन वेजिटेरियन और वेजिटेरियन सिटी पी में 180 है। तो अपन फिर से चलते हैं, क्या दिया है, परसेंटेज ऑफ नॉन वेजिटेरियन सिटी पी में है 25%। नॉन वेजिटेरियन ये 25 है, तो ये हो जाएंगे अपने 75, और इनका डिफरेंस मतलब 50% की वैल्यू 180 है, तो टोटल हो जाएंगे 360। और ये है 25%, ये है 90, तो इधर आ जाएगा 50। तो फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल नॉन वेजिटेरियन, तो फीमेल नॉन वेजिटेरियन हो गई 50। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर सिटी क्यूब। सिटी क्यूब में चलते हैं, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल नॉन वेजिटेरियन, फीमेल नॉन वेजिटेरियन टू डेट ऑफ मेल नॉन वेजिटेरियन। मेल नॉन वेजिटेरियन 7 5, पचम 25, 7 5 35 हो जाएगा, ये हो जाएगा 60। तो वेजिटेरियन फाउंड करना है, तो वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन 60 कितना परसेंट है क्यूब में, ये है 40%। तो 60 डिवाइड बाय 40 इंटू 100, 20 दूनी 40, 20 पंचे 100, 150 हो जाएगा टोटल। टोटल जब 150 होगा तो वेजिटेरियन 60 है, तो इधर हो जाएगा 90, 90 हो जाएंगे अपने वेजिटेरियन। फिर नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बोल रहा है फॉर सिटी एस, नंबर ऑफ फीमेल वेजिटेरियन इज वाई, हो जाएगा वाई विच इज सेम एज द टोटल नंबर ऑफ नॉन वेजिटेरियन इन द सिटी, सेम एज द टोटल नंबर ऑफ नॉन वेजिटेरियन, ये भी हो जाएगा वाई। ठीक है, अब ये देखो, वाई अगर हो गया, समझना एक बात। ठीक है, थोड़ा और चलते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल नॉन वेजिटेरियन, ये इन city if the difference between the number of male vegetarian and female non-vegetarian in the city is same as, if the difference between number of male vegetarian and female non-vegetarian, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो सेम एज डेट ऑफ नंबर ऑफ फीमेल वेजिटेरियन इन सिटी, फीमेल वेजिटेरियन सिटी में इनका डिफरेंस है, मतलब ये x हो गया अगर, तो ये x माइनस वाई हो जाएगा। ये अगर x हो गया तो x माइनस वाई हो जाएगा, ये जो डिफरेंस। तो फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल नॉन वेजिटेरियन इन सिटी, फीमेल नॉन वेजिटेरियन, एक ची एक ये दिया है, ये दिया है कि नंबर परसेंटेज जो दिया है वो दिया है 30%, तो नॉन वेजिटेरियन ये होगा 30%, और ये हो जाएगा 70%। तो अगर ये y बराबर 30% है, तो इधर ये दोनों को मिला के हो जाएगा 70%, इसको मानो 30y, अगर ये 30y है तो ये हो जाएगा टोटल 70y, तो इधर आएगा अपना 40y, है ना, और 40y की वैल्यू हो जाएगी 30y माइनस 80, 30y माइनस 80 बराबर 40y, और ये इधर माइनस करो तो 10y बराबर 80, तो y बराबर 8, y बराबर हो गया 8, तो इनने पूछा है y बराबर -8 होगा, तो फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल नॉन वेजिटेरियन, फीमेल नॉन वेजिटेरियन, तो 8 दिया 24, 240 माइनस 80, 240 माइनस 80, तो ये हो जाएगा 160, और इधर आएगा 8 चौक 320, 160 आना चाहिए आंसर। ठीक है, तो ये 10 ही क्वेश्चन कर लेते हैं। Now present age of Ram and Rahul in the ratio 7:6. Find the present age of Ram if the age of Rahul after 4 years will be equal to the age of Ram 2 years before. So Ram की age 2 years before is 7x minus 2. और find the present age of the age of Rahul after 4 years. Rahul 6x plus 4. तो ये इक्वल हो जाएगा, तो x बराबर आएगा 6। फिर फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ राम, राम की प्रेजेंट एज हो जाएगी 7×42। एवरेज एज ऑफ द क्लास इज 62, स्टूडेंट इज 25 ईयर, 62 इंटू 25 छक्का 150, 25 दूनी 50, तो टोटल एज हो गई 15 50। एवरेज एज ऑफ द क्लास इंक्रीज बाय 6 मंथ इन द एज ऑफ क्लास टीचर मतलब 63, 6 मंथ मतलब 25.5 हो गई, तो 25 छक्का 150, 25 दिया 75, और 63 पंजे मतलब आधा 62, तो 31.5।
तो 6 7 और 3 10, 16.5 फाइंड द एज ऑफ क्लास टीचर, तो 56.5 हो जाएगी, तो क्वांटिटी 2 ग्रेटर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, शिवा स्कोर 28 मार्क्स इन एन एग्जाम एंड फेल्ड बाय 35 मार्क्स, इफ द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द, तो 28 पंचे हो जाएगा, 8 45 140, 35 बराबर 175 पासिंग मार्क्स है। देन पासिंग परसेंटेज 5 या 15 55 25 35% पासिंग हो गया। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट, विनर वॉन बाय 175 वोट, अब द लूजर वोट 500 वोट्स एंड टोटल इनवैलिड वोट्स वर 75। लूजर को कितने मिले, 500, और 175 से विनर जीता, मतलब विनर को मिले 675, और इसको मिले हैं 5, तो ये हो गए 1175, और 75 वोट वर इनवैलिड, देन फाइंड द परसेंटेज ऑफ वेट गोट बाय लूजर आउट ऑफ द टोटल वोट कास्ट, तो 75 ये हो जाएगा 0 5 2 1250, लूजर को मिले 500, तो ये हो जाएगा 100 4 40, क्वांटिटी 2 फिर ग्रेटर हो जाएगी। फिर है, अ मैन बोरोड 9,000 एट R% सिंपल इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक ए एंड 9400 एट R+5% सिंपल इंटरेस्ट बैंक बी, आफ्टर 3 years he paid a total interest of 12,450, and find the rate of interest which he borrowed bank from bank B। देखो 90 R% और 94 R+5%, इसको एक बार के लिए मैं छोड़ रहा हूँ, इसको भी छोड़ते हैं अपन, ये ठीक है, इक्वेशन मैच कर रही है। पी एम सॉल्व कॉलम वन रूट्स, तो 15 अट्ठे आर के साथ एम एंड एन हो गया, इसको प्लस प्लस करो, एन एंड ओ, आर के साथ एन, आर एन ओ, आर एन ओ, आर एन ओ, और एक ये 2x² माइनस ऑफ 22x प्लस 112, तो 4 ये हो जाएगा, 4 दूनी 8 4 8 32, 7 और 4 7 दूनी 14, वो 4 दूनी 8 माइनस का प्लस का प्लस, 14 8, एन और एम और ओ, पी का एम एंड ओ, पी का एम एंड ओ, क्यू का और निकालनी पड़ेगी, y² अपॉन वाई, y² -29 210, तो ये हो जाएगा 7 या 1 के साथ होगा 6 गुणे 5, तो 7 दूनी 14 और 5 3 15, 15 14 एम एन क्यू का एम एन, ये हो जाएगा, where which of the are not correct, not correct 19.95, 19 माइनस का प्लस माइनस, एम एन पी के साथ एन 2 है, क्यू के साथ ओ, 20 माइनस का प्लस माइनस, क्यू के साथ ओ 2 हो जाएगा, आर के साथ ओ 20, 7 5 35, आर के साथ ओ गलत है। तो अब भाई अपन चलते हैं, 8 क्वेश्चन अपने हो गए हैं, अब चलते हैं अपन सेक्शन ए पे। ये है भाई बढ़िया सेक्शन, इसी में स्कोर होता है। अभी मैंने ये आपको वीडियो के कारण कि आप लोग सेक्शन नहीं देखोगे, इसलिए मैंने ये सेक्शनल कर दिया था। अब अपन स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए, ठीक है। सेक्शन ए में अपन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है, परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन नंबर ऑफ मैथ्स वीडियोस, परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन नंबर ऑफ जीके वीडियोस। हो सकता है ये क्वेश्चन बन जाए, इसको अभी मैं टिक करके छोड़ रहा हूँ। नेक्स्ट और देख लेते हैं, ये तो आ गई भाई अपनी डी आई, और डी आई वर्क रिलेटेड है, 4 वर्क, ये थोड़ा टफ पड़ेगा। नेक्स्ट चलते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं,
Asu bought a sari and a kurti for rupees blank and blank. He might sari ever cost to rise. Ashu bought a sari and kurti for 1500, sari for अगर 1000. She marked the sari 20% above cost price plus 20% of cost price and kurti 25% above cost price. 25% डिवाइड बाय 4, 4 दिया 12,728, 375 मतलब 1875 पे मार्क करेगी। एंड अलाउड डिस्काउंट और भी 125 ऑन द कुर्ती, 125 मतलब 1750. She sold a sari for rupees blank and the profit earned on the sari is equal to the profit earned on kurti. 20% अगर 1200 में and she sold a sari for rupees 1200 then profit earned 1600 में 1920. The cost price of the 25% above the cost price of kurti 25% above the cost price and allow a discount of 125 on the kurti. She marked the sari 20% of the cost price. पहला तो गलत हो रहा है 16, अगर 1600 है तो 1920 of the cost price allowed discount 125 on the kurti. She sold the sari for rupees blank and profit earned on the sari is equal to the profit earned on the kurti. इसका कोई मतलब नहीं। अगर वो 1850 में 1600, 1850, 250, ये सेकेंड रो हो गई। 1000 1200 में तो 200 का हो रहा है और दोनों में डिफरेंस होना चाहिए 250 का, तो फर्स्ट और थर्ड, सेकेंड और फोर्थ इज ट्रू। Where the sum of the speeds of boat A and B in still water is 64 kilometers, such that the speed of boat B in still water is and the speed of current is 16. The time taken on boat A to cover 196 kilometers downstream is and the speed of boat B in still water. अगर A, B, B की in still water, B अगर 24 है तो ये A हो जाएगा अपना 40 और करंट 16 है तो टाइम टेकन बाय बोट टू कवर 196 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम मतलब 64 फिर 56 नौ दूनी 18 चौदह कम 14 14 चौको 56 और 4 3 12 4 5 20। ये पहला हो गया ट्रू। अगर 31 है, अगर इसकी 31 होगी तो इसकी होगी 33 और 33 प्लस 16 तो 49 तो 7 से 49 7 दूनी 14 7 दूनी 56 7 चौको 28 9 चौको 36 4 ये भी ट्रू है। और अगर 40 है, ये 40 है तो इधर हो जाएगी अपनी 24 और 40 और 24 हो जाएगी तो 24 और 16 हो जाएगी 40 196 तो 4 चौको 16 4 9 36 4.9 all three are satisfy all 1 2 3। फिर चलते हैं अपन द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल ए इज blank percent more than that of article B. Cost price of article A blank percent more than article B. Article A is marked up 40% of its cost price, then sold after giving discount of blank percent, while article B is sold 50% profit that the selling price of article A is more than article B. ठीक है, article cost price is 30% more than article B. इधर 130 है, इधर 100 है। आर्टिकल ए इज मार्क्ड अप बाय 40%, 13 चौक 52 182 and then sold after giving discount of 20%, मतलब 18 दूनी 36.4 36.4
पहला आर्टिकल बी सोल्ड 50% प्रॉफिट 150। तो ये 36 इससे ज्यादा होगा नहीं, 32 माइनस ए इज मोर देन बी, ये तो गलत हो गया। अब 145, 145 100, 40%, अब 40% मतलब 14 चौको 56, 5 चौको 20, 58, 58, 8 और 5 13, 203 और 40.6, तो 160.163 और 50% प्रॉफिट मतलब 150, ये तो ट्रू है। अब 32 में ये 100 होगा, ये 132 होगा, इधर हो जाएगा 150, और 40% तेरह चौको 52.4, 182 और 36, ये कम हो जाएगा, ओनली सेकेंड होगा ट्रू। Where ABC can do a certain piece of work in 40 days, 72 days, and 90 days. All of them start working 40, 72. A, B, C, 90. ये अपना आएगा 8 45, 8 9 72, 8 से तो नहीं घटेगा। All of them, but after blank days, A and B left the job remaining work in 45 में 4 से काटो तो 4 दम 40, 4 और 4 दूनी 4 से भी नहीं घटेगा भाई, 2 ही से घटेगा। 20, 36, 45, फिर 2 गुणित 9, 9 चौको 36, 9 पन्ना 45, फिर 4 गुणित 5, ये आएगा वर्ग। तो 8 45, इधर आएगा 9, 8 9 72, इधर आएगा 5, 9 धाम 90, इधर आएगा 4। All of them started the work together but after blank days. एंड 9 5 14, ये हो जाएगा 9 5 4 9 9 18, इनकी एफिशिएंसी हो जाएगी। बट आफ्टर ब्लैंक डेज ए एंड बी लेफ्ट द वर्क, 10 दिन इनने काम करा तो 180 काम कर लिया, और 5 को 20, 9 दूनी 18, दूनी 36, 360 टोटल वर्क हो जाएगा। 5 को 20, 9 दूनी 18, दूनी 36, 180 वर्क कर लिया। तो सी अकेला 4 चौको 16, 4 पंचे 20, ये ट्रू है। और 16 दिन अगर आफ्टर 16 डेज, तो 16 एकम 16, 16 अट्ठे 128, 8 8 288, तो 288 में से 2 बचा, इधर 2 बचा, करीबन 7, 72 वर्ग बचा, तो ये 24 दिन में करेगा। नहीं सॉरी, 18 चौको 72, ये भी सही है। 18 अट्ठे 324, तो इधर 36 वर्ग बचा, तो 36 वर्ग 9 दिन में करेगा। 9 चौको 36, ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड इज ट्रू, ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड। नेक्स्ट, चलो भाई अपना 22 मिनट बचा है अभी। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी आंसरिंग यूजिंग द क्वेश्चन, कैन बी आंसर, इसको रहने देता हूँ फिलहाल। The data given below is related to the runs conceded by two bowlers A and B in 3 different years. 20 21 22 बनाना तो चाहिए यार इसको, करते हैं 23 को। ए बी सी एंड 20 21 22, ए बी 2020, 2021 और 2022, ए बी, ठीक है। द रेशियो ऑफ द रन कंसीडर्ड बाय ए इन 2020 टू दैट ऑफ बी इन 2020 is 6:7, or and the ratio of the runs considered by A in 21 to that of considered by B in 21 is 8:7, and the ratio of the runs scored by A in 22 to that of B in 22 is 3:4. The runs considered by B in 2021, B in 2021 is 80% of the runs considered by B in 2020, B in 2020 का ये 80% है।
अगर ये 70 है तो ये हो जाएगा 56। 8 × 7 = 56 और 7 × 8 = 56, तो ये हो जाएगा 64। ये 70 है तो ये हो जाएगा 60। ठीक है। फिर है and the runs conceded by A in 2022 is 75% that of conceded by A in 2021। 75% मतलब इधर आएगा 16। इधर आएगा 16 तो ये हो जाएगा 16/3 × 4। 16/3 × 4। 75% नहीं यार, 75% मतलब 16×3 = 48 होगा। तो 16×4 = 64 आ जाएगा ये। 75%। The average runs considered by B and 22। तो एवरेज रन्स कितना होगा? 4 134 मतलब 67 बराबर 16/75। 67 दूनी 134। 134 3 3 5 6 5 30 7 5 35। तो 25। 25 × 6 150। 25 × 7 175 और 25 × 6 150। 25 × 4 100। 1600 और 25 × 5 125। 25 × 6 0 0 1400। 25 × 4 100। 25 × 8 200। 1200 और 25 × 6 150। 25 × 4 1600। ये होगा रन्स कंसीडर्ड। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन पे। इफ द रेशो बिटवीन द रन्स कंसीडर्ड बाय ए इन 2020। 2020 ए में टेस्ट ओडीआई एंड टी20 12 7 6। तो 1500 डिवाइड बाय 12 और 6 18 और 7 25। ठीक है। एंड द रेशो बिटवीन द रन्स कंसीडर्ड बाय ए इन 2021 इन टेस्ट ओडीआई एंड टी20 दिस फाइंड द रेशो ऑफ द। ठीक है, तो टेस्ट ओडीआई टी20 25 का 150 इधर आ जाएगा 60। तो देखिए 2020 का जो आ गया, 2020 का जाएगा 12×6 = 72 और 7×6 = 42 और 6×6 = 36 और 2021 का जो आएगा बाय ए एंड 1600। 1600 डिवाइड बाय 9 6 15 और 5 20 मतलब 80। तो 8×9 = 72 720। 8×6 = 48 और 8×5 = 40 400। तो देन द रेशो ऑफ द कंसी ए इन टी20 20 टू डेट इन 2021 1:1। Then find the ratio of the runs conceded by A in T20 मैच इन 2020 टू डेट इन 2021। 8×9 = 72 सही है, थोड़ा सा चेंज है क्या? टेस्ट ओडीआई टी20 लास्ट वाला है टी20 तो 10 9 9 10। Which of the following are not true? Average runs considered by B in 2020 and 21। B in 20 and 21 50 1 3 21 50 15 25। Which are not true? First is not true. The ratio of the runs considered by A in 2020 B in 2022। A in 2020 in 2022 15 और 16। ये भी गलत है। रन्स कंसीडर्ड बाय बी इन 2020 बी इन 2020 इज 58 1/3% टोटल रन कंसीडर्ड बाय बी इन 2022 टुगेदर। 3000। 1750। 15 पचम 25। 25 30। भाई 7 35 5 12 7/12। 5 3 15 8 3 24। 175/3। which are not true and is true।
2020 और 58 1/3 टोटल कंस्टिट्यूटेड है। ओनली पी एंड क्यू if the runs conceded by A in 2019 और 25% टोटल runs A in B is 21 बाइस टुगेदर। इनका 25% है तो 12 और 16 28 और 15 43 का 25% 4 एकम 4 होते हैं 28 और 5 20 2019 में हो जाएगा ये 1075। फिर and the runs conceded by B in 2019 24% of the B and B is 21 बाइस टुगेदर 24%। तो ये हो जाएगा 50 6 और 4 10 17 और 4 24 चौको 96 7 दूनी 14 और 7 चौको 28 4 पंचे 20 जीरो 10 और 3 13 11 30। Then the difference between the total runs considered by A and the total runs considered by B in all 4 years, इनका डिफरेंस चाहिए। तो 4300 प्लस 1075 तो 5735 ये हो गया और ये हो गया कितना 47 50 प्लस 11 30 तो 80 8 5 तो 5 0 405 सॉरी 505 505। ठीक है एक डीआई अपनी ये हो गई 22 क्वेश्चन बचा है। अब 11th डीआई 6th डीआई करने का सोच रहा था तो 6th करते हैं 14 मिनट्स रिमेनिंग है। ये डीआई अपन करेंगे पूरे बढ़िया तरीके से। तो क्या गिवन है भाई। There are 5 YouTube channels. Each channel contain only 4 subjects: math, reasoning, English, and GK video. The given two pie charts show the percent distribution number of math videos in 5 YouTube channels A, B, C, D respectively, and percentage of distribution of GK in 5 YouTube channels. ठीक है A, B, C, D, A, B, C, D, E, YouTube, YouTube नहीं सॉरी YouTube नहीं मैथ्स मैथ और जीके। ये हो जाएगा मैथ और इधर आ जाएगा अपना जीके। तो मैथ का एक के लिए है एक का इधर से स्टार्ट है 18 12 30 25 15। फिर जीके के लिए स्टार्ट है 22 22 15 25 10 और 28। ठीक है अब अपन ये चलते थे टोटल नंबर ऑफ वीडियोस एंड मैथ सब्जेक्ट इन 5 चैनल टुगेदर इज 300। इधर टोटल दिए 300 तो 18 दिया 54 12 दिए 36 30 दिया 90 25 दिया 75 15 थी 45 एंड द नंबर ऑफ वीडियोस इन जी के सब्जेक्ट है 400। भाई इसमें क्या है यार बहुत इजी 88 15 चौको 60 25 चौको 100 10 चौको 40 और 28 चौको 8 चौको 32 20 चौको 80 112। The ratio of the number of videos from math and reasoning subject on each channel is 3:2। मैथ और रीजनिंग हो जाएगा मैथ रीजनिंग 3:2 है। 18 3 54 18 3 36 और 12 3 27 12 दूनी 24 30 3 90 30 दूनी 60 25 3 75 25 दूनी 50 15 3 45 15 दूनी 30 एंड द रेशियो ऑफ द जीके टू द इंग्लिश जीके टू इंग्लिश एकदम इजी डी है ये यार। जीके टू इंग्लिश है 2:3 तो 4 दिया 12 4 दिया 12 132 और 30 दिया 90 ये कितना है 100 है तो 50 ये हो जाएगा 150 ये 20 दिया 60
ये हो जाएगा 56 इंटू 3, 6 3 18, 168। Find the difference between the total number of videos of reasoning subject in channel C and D together. Reasoning C and D together 110 to the English subject A and E together. English subject A and E together 168 हो जाएगा 0 0 और 300 190। नेक्स्ट है find the ratio between total number of videos English A B C together. English A B C together तो 240 और 100 मतलब 300 ये हो जाएगा 72। 372 टू द रीजनिंग सी डी ई 50 30 60 140। 140 में से ये 35 में सेट हो रहा है, किसी और में होगा ही नहीं। एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ईच वीडियो सब्जेक्ट मैथ इंग्लिश रीजनिंग एंड जीके 55 40 रेस्पेक्टिवली। फाइंड टोटल नंबर ऑफ आवर्स ऑफ वीडियोस इन चैनल सी। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। सी में 90 इंटू 55 डिवाइड बाय 60 ये हो जाएगा 3 3 9 तीन दूनी 6 5 3 15 5 3 15 165/2। तो ये अपना हो रहा है 2 8 16 2 दूनी 4 2 5 82.5 फिर हो रहा है 40 इंटू 100/60 20 40 20 दूनी 40 20 60 200/3 200/3 और 50 200/3 और फिर मैथ मैथ रीजनिंग सॉरी मैथ का तो अपन ने सही कर लिया। रीजनिंग का था 60। रीजनिंग का हो जाएगा मैथ इंग्लिश इंग्लिश का था 40 तो 150 इंटू 40/60 दूनी चाहे तो 3 5 15 तो इधर हो जाएगा 100। फिर जीके जीके का कितना 100 100 का था 50 2 50 हम 2 50 250/3 250/3। अरे वही गलत हो रहा है यार। देखो मैथ का सही हो गया 82.5 मैथ के बाद इंग्लिश इंग्लिश का हो जाएगा 150 ये हो गया सही। 150 के बाद रीजनिंग रीजनिंग का है 50 रीजनिंग का है 50 इंटू 50/60 तो 2 3 2 25 125 125/3 और जीके का है 30 मिनट जीके का है 100 इंटू 30/7 तो 50 ये हो जाएगा 50 तो ये टोटल आएगा 0.528 और 232.5 और 3 चौके 12 3 दूनी 6 चौको 12 3 एकम 3 3 9 8 24 41.88 3 7 273 273 तो कुछ है ही नहीं यार। 273 एक बार इसको स्किप करता हूँ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ वीडियोस इन चैनल ए एंड बी टुगेदर टू द नंबर ऑफ सी एंड डी टुगेदर ए एंड बी टुगेदर 54 और 36 50 40 ये हो जाएगा 90 और 88 8 140 और 80 2 320 तो ये हो जाएगी 410 410 और सी एंड डी टुगेदर 190 150 250 और 150 ये हो जाएगा 400
3624, 150, 210 तो 620, 620, 475। तो ये अपना 5 तो आएगा। अच्छा, 150 और 225, 625 तो 725 होगा शायद, 105, 105 ही आएगा। The total number of videos in channel F is 10 more than the number of videos in channel A. A से 10 ज्यादा है, मतलब 420। F में है 420। Ratio of the number of math, English, reasoning and GK. Find the sum of the total number of videos, math and reasoning. 420, 4 2 2 4 1 5 और 3 8 into math and reasoning 3 और 2 5, 8 45, 10 more than A। ए से ज्यादा है दोस्तों, ये 50 40 उधर हो जाएगा 90, 90 और 140 और 80, 220, 320, 320, 8 चौको 32, 40 इंटू 5, 200, 200। Average duration of each video of subject math, English, reasoning and GK in C। के लिए फिर से करते हैं प्रैक्टिस। देखो, सब्जेक्ट मैथ, मैथ के लिए 55 मिनट, तो मैथ का है ये सी। 90 इंटू 55/60, तो 3 दूनी 6 और 3 तिरका 9, 165/2। ठीक है, ये हो गया। फिर प्लस रीजनिंग, रीजनिंग के लिए 40, तो रीजनिंग के लिए 40, 60 इंटू 40 इंटू 40, तो इधर 40 ही हो जाएगा। और फिर 50 रीजनिंग। इंग्लिश के लिए है 40, इंग्लिश के लिए है 40, मतलब 150, 150 इंटू 40/60, इधर हो जाएगा 100। फिर प्लस इसकी 50, रीजनिंग के लिए 50, तो ये हो जाएगा +50। और प्लस लास्ट में है जीके, जीके के लिए 30, तो जीके के लिए 30, 100 इंटू 60 डिवाइड बाय 30, 50, तो ये हो जाएगा 50। तो 50 और 50 100, तो 100 और 100 हो गए 200, और 200 फिर 2 8 16, 2 दूनी 4, 282.5 आएगा। ठीक है, 3 मिनट बचे हैं, 3 मिनट में कुछ सिंगल क्वेश्चन कर लेते हैं। 12 15, P and Q are missing. Ratio of the P और Q is 5:21. Q is 1 more than the cube of third least prime number. Q is 1 more than the cube of third least prime number. प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होता है, 2 3 5, पचम 25 पंजे 125। Q is 1 more than 126, 62, 126, 254, और P2Q is 21, 21 छिक्के, 21 छिक्के और 6 पंजे 30। इधर आएगा 30, 14 दूनी 28, 30 दूनी 60, 6 दूनी 12 गुणे 2। फाइंड द नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज। 25 दूनी 50, 4 दूनी 8, 510 हो जाएगी, 510। फिर है ये क्वेश्चन, रॉन्ग टर्म इज पी। द न्यू सीरीज इज फॉलोड बाय 15/75 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 10 इंटू 20, 15 15 तो 5, 16 17। In the given x, y are the missing term of the series. Which of the following true about x, y? 18 दूनी 36 इंटू 2 प्लस 1
इंटू टू प्लस वन इंटू टू प्लस वन एक्स बराबर इंटू टू 150 302 प्लस वन 303 और वाई बराबर 606 660 एक्स वाई बोथ एक्स एंड वाई डिविजिबल बाय 3 तीनों तीनों 7 और 6 13 नहीं है एक्स बराबर वाई माइनस 1 डिवाइड बाय 2 ये ट्रू है और y is a prime number y is a prime number only b and c only b and c ठीक तो ये तो हो नहीं पा रहा क्योंकि 46 सेकेंड ही बचे हैं इसमें अपने हो गए कितने 22 क्वेश्चन और इसमें अच्छा टोटल ओवरऑल 22 क्वेश्चन अब चलते हैं भाई सबमिट करते हैं पेपर कैसा क्या रहा है एनालिसिस देखते हैं बाकी ये भाई सबमिट हो रहा है पेपर 3 इनकरेक्ट हो गए हैं नंबर आए हैं भाई 29 इनकरेक्ट कैसे हो गया यार नहीं होना था अब व्यू एनालिसिस पे चलते हैं 29.75 अपना स्कोर है परसेंटाइल आया भाई 90.58 अगर वो दो क्वेश्चन लॉन्ग नहीं होते तो अच्छा परसेंटाइल और अच्छा आना था भी थोड़ा सा वीडियो बनाने में एरर हो जाती है ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन गलत हो गया एक ये ऑल आर फॉल्स सभी फॉल्स हैं फर्दर 515 एक ही अपन ने अच्छे से चेक नहीं करा था और 29 इसका 40 आ रहा ये भी थोड़ा सा हो रहा था इसमें भी दिक्कत ये 3 क्वेश्चन रॉन्ग हुए भाई सारे तो ये तो 1 नंबर का था ये 2-2 मार्क्स के थे ठीक है तो भाई मैंने लाइव अटेम्प्ट करके दिखाया 90.58 परसेंटाइल थे ठीक है थैंक यू